आप माने या ना माने, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं ये घटना बिल्कुल सत्य है। ये जुलाई 1977 की बात है। कनाडा के टोरंटो में एक 28 साल का ड्रमर था। वो म्यूजिक एल्बम्स के लिए ड्रम बजाया करता था, जिसका नाम था वेली कैमरॉन। एक दिन वो रिहर्सल करके अपने घर लौटा, लेकिन वो घर की चाबी वहीं भूल गया था जहां पर वो काम करता था, और रात भी काफी हो गई थी। इसलिए अपने घर की ऊपरी मंजिल की खिड़की से घर के अंदर जाने के लिए वो पाइप पर चढ़ गया, लेकिन हाथ फिसलने से वो जाकर सड़क पर नीचे गिरा। उसकी खोपड़ी में 4 फ्रैक्चर हो गए और उसके मस्तिष्क में खून का एक थक्का जम गया। दरअसल गिरने के बाद वो बेहोश हो गया था, इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं था। लेकिन टोरंटो के एक हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती होने के बाद जब उसके दिल ने 20 मिनट तक धड़कना बिल्कुल बंद कर दिया था, तो उन 20 मिनटों के दौरान उसके साथ जो कुछ हुआ था वो अनुभव उसे अच्छे से याद था। मैं हूं गजेंद्र जगराम। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब मैं आपको वो सच्चाई बताता हूं जो वेली कैमरॉन ने खुद बयां की थी। उसने बताया था कि मेरे सिर में एक अजीब सा शोर हो रहा था और वो बहुत ही कष्टदायक था। मुझे ऐसा लगा कि मैं जाग गया हूं और मेरे चारों तरफ बहुत से लोग हैं, लेकिन वे मुझे देख नहीं सकते थे। ये बहुत ही अजीब था। मेरी इच्छा हो रही थी कि इस सब से बचने के लिए बिस्तर से उठकर अपने घर चला जाऊं, लेकिन दूसरे ही पल मुझे लगा कि मैं छत पर पहुंच गया हूं और एक सफेद प्रकाश के पीछे एक सुरंग में चला जा रहा हूं। मैंने नीचे देखा तो पाया कि मैं हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटा हुआ हूं और मैं बिल्कुल एक पुरानी खटारा कार की तरह लग रहा था। इसके बाद मैं सुरंग में आगे बढ़ गया और वो प्रकाश मेरे चारों ओर था, लेकिन सामने बहुत ज्यादा प्रकाश था और वो चल रहा था। प्रकाश पुंज से आगे एक आरामदेह स्वतंत्रता की भावना थी। मैं काफी देर तक उस प्रकाश के पीछे चलता रहा। फिर वो प्रकाश रुक गया और जब मैं दौड़कर उस प्रकाश के पास पहुंचा तो वो प्रकाश एक बहुत बड़े सफेद दरवाजे में प्रकाशित हो रहा था। जब मैंने उस दरवाजे पर अपना हाथ रखा तो उस प्रकाश ने मुझे संदेश दिया कि अब तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। लेकिन मैं अपने शरीर में वापस जाने का तरीका नहीं जानता था और मैं उस दरवाजे के उस पार का रहस्य भी जानना चाहता था। मैंने उसे धक्का दिया तो मैंने देखा कि दरवाजे के उस पार मेरे पिताजी खड़े हुए थे, जो 2 साल पहले मर चुके थे। मैंने कहा, पिताजी आप? और यह कहकर मैं उनकी बाहों में समा गया। हम जिस कमरे में खड़े थे उसका फर्श संगमरमर जैसा था और उसकी कोई छत नहीं थी। मेरे ठीक सामने एक दीवार थी जिसमें एक दरवाजा था और उस पार भी एक प्रकाशित संरचना थी। मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता था। दरअसल ऐसा मैंने कभी देखा ही नहीं था, लेकिन लग रहा था कि वहां बहुत सारे लोग हैं और मैं वहां जाना चाहता था। मैंने पिताजी से पूछा, क्या हम अंदर जाएंगे? पिताजी ने कहा, नहीं, हम यहीं बैठकर बात करेंगे। वे मुझे एक लंबी मेज के पास ले गई। जैसे ही हम वहां बैठे तो दीवार के पार से कोई आदमी एक ट्रे में 2 चांदी के कप लेकर आया, जिनमें खून जैसा कुछ लाल सा था, यानी कोई द्रव, कोई लिक्विड था। हमने वो पिया और उसे पीते ही मेरे सामने टेबल पर सब कुछ, मेरा जीवन की जो अब तक का था, वो एक फिल्म की तरह आने लगा। जब ये चल रहा था तो तब उस पार से एक आदमी आकर मेरे पिताजी के पास खड़ा हो गया और जब मेरा किया हुआ कोई घटिया काम टेबल पर प्रकाशित हुआ तो मैं बहुत ही शर्मिंदा था। तब वो आदमी कहता था, तुमने ये सब किया, लेकिन साथ ही तुम सीख भी रहे हो। फिर वो आदमी वहां से चला गया और फिर मैं और पिताजी बात करते रहे। हमारी बातचीत के दौरान एक युवा दंपति यानी यंग कपल वहां आया तो मैंने उस लड़की को देखकर पूछा, तो तुम भी मर चुकी हो? उसने मेरी तरफ देखा और कहा, हाँ, ठीक तुम्हारी तरह। इसके बाद जो आदमी मेरे पिताजी के पास खड़ा था वो उन दोनों के पास गया और उनसे कुछ कहा। वे वहां से खड़े हुए और दीवार के पार चले गए। वो आदमी फिर वापस आया और उसने मेरे पिताजी के कान में कुछ कहा तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, तुम्हें अब जाना चाहिए। मैंने कहा, मैं वापस नहीं जाना चाहता, मैं इस दीवार के उस पार जाना चाहता हूं। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि क्या अभी तुम्हें अपने बहुत सारे काम नहीं करने हैं? तो मुझे अचानक याद आया कि मुझे तो अपने एक दोस्त का म्यूजिक एल्बम तैयार करना है।
मैं तुरंत टेबल से कूदकर ये कहते हुए दरवाजे की तरफ भागा, पिताजी मुझे अब यहां से जाना चाहिए, रिहर्सल के लिए देर हो रही है, फिर मिलूंगा। उन्होंने बड़े शांत चेहरे से मेरी ओर देखा और कहा, हाँ जरूर। मैं दरवाजे से बाहर आ गया और मैंने एक प्रकाश पुंज महसूस किया और उसके बाद मैंने देखा कि मेरे गले में कोई पाइप डाला हुआ, हॉस्पिटल के बिस्तर में बैठा हुआ हूं मैं, और मैं बोला, मुझे यहां से जाना चाहिए, रिहर्सल के लिए देर हो रही है। और मैंने वो पाइप वाइप निकाला और मैं चल दिया। काफी लोगों को शायद इस पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन इस कहानी में मैंने सिर्फ वो बातें आप लोगों के साथ शेयर की हैं जो वेली कैमरोन ने खुद अपनी जुबान से बताई थी। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे आप माने या ना माने, पर यह है। आज बस इतना ही। अपने कमेंट्स जरूर लिखिए, फिर भेंट होगी। नमस्कार।